इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने का खामियाजा सिर्फ यात्रियों को ही नहीं भुगतना पड़ रहा है बल्कि कारोबारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं जो कि टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं जयपुर में। पिछले 5 दिनों में किस तरीके की दिक्कतें आपको आ रही हैं? सर, दिक्कतें हमें ही नहीं सभी को आ रही है, छोटे मोटों को। क्योंकि जो क्लाइंट हमारा शेड्यूल के हिसाब से अगर जो 7 तारीख को आने वाला है और उसका टूर 8 दिन का है और अगर वो 7 तारीख को फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो नहीं आया, उसने टूर कैंसिल कर दिया, तो हमारा जो आगे के टूर है वो हमें कैंसिल करने पड़ रहे हैं। क्योंकि गाड़ियाँ कहाँ से देंगे, तो फ़र्क सभी पे पड़ रहा है। होटल पे भी यही हो रहा है। होटल वाला अगर रूम चेकआउट नहीं हुए तो चेक इन कहाँ से देगा। तो मैं ऑल राजस्थान ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन से महेंद्र सिंह परथिवरा, तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जितनी जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए सभी के लिए फ़ायदा है। जब क्या कहते हैं पैसेंजर्स आ नहीं पा रहे हैं फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से, तो आप लोगों की जो क्या कहते हैं टूर की बुकिंग है वो भी कैंसिल हो रही होंगी? कैंसिल ही हो रही है सर, क्योंकि अब जो शेड्यूल वो 7 दिन का बना के आ रहा है और उस 7 दिन में अगर वो अपना नहीं कर पा रहा तो बिजनेसमैन अगला वापस अपना धंधा संभालेगा, तो उसको कैंसिल कर रहा है वो। क्योंकि उसको तो रिफंड भी अगर मिल रहा है तो कुछ तो रिफंड तो मिल रहा है ना। हमें क्या मिलना है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। मतलब आपका ये कहना है कि पैसेंजर को जो है वो एयरलाइंस रिफंड कर दे रही है, लेकिन आपकी जो बुकिंग है वो कैंसिल हो गई तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, कैंसिल हो गई, क्या करें। जब क्लाइंट ही नहीं आ रहा तो कौन देगा पैसा। ये एडवांस पेमेंट तो आती नहीं है कि भाई एडवांस पेमेंट आ रही है। एडवांस पेमेंट आएगी तो ऑफिसों के पास आएगी, जो वो भी रिफंडेबल होती है कई बार। तो दिसंबर का महीना तो वैसे भी घूमने के लिए ये सीजन कहा जाता है जयपुर के लिए। तो सर, अब की बार तो नाम मात्र का ही सीजन है। दिसंबर भी खाली है, नवंबर भी खाली था। क्या है, किसी कंपनियों के 2-4 टूर अगर चल रहे हों, बाकी अगर देखे जाए तो बिजनेस इतना नहीं है। ऊपर से गवर्नमेंट ने दे दिया कैरियर का। अभी ये एयरलाइंस की गड़बड़ी, एयरलाइंस का विवाद और खामियाजा आप जैसे कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है सर, जिसमें सिंगल मोटर मालिक भी परेशान है, जिनकी ज़्यादा गाड़ियां हैं उनकी किस्ता भी ज़्यादा है तो वो भी ज़्यादा परेशान है। परेशान सभी हो रहे हैं सर। ऊपर से गवर्नमेंट ने कैरियर का एक नया फंडा ला दिया। अब ये गवर्नमेंट को ये सोचे सर, अगर साथ में पूरा दिन यही इंतजार में बीत जा रहा है एयरपोर्ट पर। सर 1 बजे सुबह आने वाली फ्लाइट 1 बजे आ रही है। अगर 1 बजे शुरू में 1 बजे का टाइम होता है या अपने राइट टाइम आ जाते तो काम में लग जाते। अब वेट करो, अब आधा घंटा हो गया, यहाँ पार्किंग लग गई, बाहर निकालेंगे वापस क्या करेंगे, नहीं तो डबल पार्किंग लगेगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो इंडिगो में संकट आया हुआ है उसका खामियाजा कारोबारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। जो बाहर से घूमने के लिए पर्यटक जयपुर आ रहे थे उन्होंने अपना वो कैंसिल कर दिया है या वो नहीं आ पा रहे हैं। जो उनका टूर कैंसिल हो रहा है तो उसकी वजह से कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 3 तारीख को तो उस दिन भी फ्लाइट बहुत लेट थी। हमारी फ्लाइट एक 9 बजे की नाइट को थी और वो वहाँ से रवाना 1 बजे हुई और हम यहाँ सुबह 5 बजे तक आए। और 4 तारीख को हमारे साली की शादी थी तो उसमें कन्यादान हमें ही करना था। तो फिर भी हम वही सोच रहे भाई आएगी नहीं आएगी, फिर भी हम कैसे कैसे करके पेमेंट थोड़ा आगे पीछे दे के हम आ गए। अब उनका तो कन्यादान हो गया और हमारी कल की फ़्लाइट थी, हमारी कल सुबह की, तो कल सुबह की कैंसिल हुई। हमने शाम की बनवाई वापस, शाम की भी कैंसिल हो गई। फिर आज सुबह की टिकट बनवाए वो भी कैंसिल हो गए। फिर आज रात के बने हुए हैं टिकट बेंगलोर थ्रू करके, वो भी कैंसिल हो गए। 4 बार टिकट बन के मेरे कैंसिल हुए हैं। तो मैं अभी आज सुबह से ही यहीं खड़ा हूँ। तो भाई कोई तो फ्लाइट दो तो मैं तो जाऊँ, मुझे वहाँ दुकानें भी खोलनी है और बच्चों को भी स्कूल जाना है और हम 5 जने आए हुए हैं। 2 दिन से हमारी यही परेशानी है। वो तो हम क्या है, घर पास में है तो इसलिए घर पे आ रहे जा रहे हैं। और नहीं अगर हम दूसरी जगह आते तो हम यहाँ होटल में रूम लेते तो उसका किराया कौन देता, उसका खर्चा कौन देता। काफ़ी परेशानी हो रही है। उधर दुकानें बंद पड़ी है तो उधर कमाई बंद हो रही है और इधर खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इतना हमको नहीं पोसा रहा है। अभी अब ट्राई बोले उन लोगों ने कि इधर बेंगलोर की फ़्लाइट है 12:15 की, पर 11:15 बज रही है। तो फैमिली को भी आ गए हैं, यहाँ पे लगेज लेके बाहर ही बैठे हैं, बच्चे भी हैं छोटे। अगर ये फ़्लाइट मिल जाती है तो चले जाएंगे, नहीं मिलती है तो फिर क्या इनके पास ही बैठूंगा मैं। तो अब क्या आप मेरे को कैसे भी लेके जाओ, पर मेरे को आज जाना है। कितनी फ्लाइट आपकी कैंसिल हो चुकी है? 4, कल सुबह, कल शाम, आज सुबह, आज रात, 4 फ्लाइटें कैंसिल हो गई। बार बार यही काम हो रहा है, टिकट बनाने का। अब शादी में आए हैं तो उसका तो हो गया और हमारे अटक गए हम। हमारा पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्या जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो किस तरीके की दिक्कत हो रही है?
दिक्कतें हमें यही हो रही है ना, उधर हमारे रोज के कस्टमर आ रहे हैं, वो दिक्कत हो रही है। बच्चों के कल सुबह एग्जाम है, पहले एक हफ्ते की छुट्टी हम ले चुके हैं, इससे ज़्यादा हम छुट्टी नहीं ले सकते। अगर वो कल एग्जाम में नहीं जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, मैं दुकान नहीं खोलूँगा, मेरे को प्रॉब्लम, आगे कस्टमरों को प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम है। और उधर अभी स्टाफ के भरोसे छोड़ के आया हूँ, मेरे काम है ज्वेलरी का, गिरवी का, दुकान दूसरे के भरोसे में नहीं छोड़ सकता, 2 दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ सकता। 2 दिन, 4 तारीख 5 तारीख 2 दिन में लेके आया था, अब आज 6 तारीख 7 तारीख 2 दिन मेरे को डिले है। तो अभी आपको मालूम है इतना रिस्क चल रहा है, तो वहाँ दुकानें बंद पड़ी है तो दिक्कत तो होती है ना। प्रॉपर रिस्पॉन्स स्टाफ तो कर रहे हैं, वो उड़ाने वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे पायलट वगैरह, तो उसका भी अपन क्या करें। अगर मेरे को कोई बोले उड़ा लो तो मैं तो उड़ा के ले जाऊँ। कितना रिस्क ले लेंगे? ले लेंगे, और जरूरी है ना। नहीं है, बैठ जाएंगे जैसे भी हो, लेके जाएंगे, क्या है, नहीं तो उसको मजबूर करेंगे, भाई तू बैठ, लेके चल मेरे को। अभी अपन गाड़ी वाले को जैसे बोलते हुए चलना है तो चल, तो बोला 2-4 रुपये ज़्यादा ले ले पर चल, तो वैसा करेंगे पायलट को। पर पायलट दिखे तो सही मेरे को, दिख जाए तो पकड़ के लेके जाऊँ मैं उसको। इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से न सिर्फ लोगों का सफर रुक रहा है, बल्कि लोगों को तमाम दूसरी तरह की परेशानियों से भी सफर करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर एयरपोर्ट पर, हमारे साथ संजीव जी हैं, जिनके परिवार के सदस्य दिल्ली से आ रहे थे, रांची से जयपुर आ रहे थे, और इनका सामान पिछले 2 दिनों से जो है वो मिसिंग दिखा रहा है और कोई जो है जानकारी नहीं। क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि रांची से फ्लाइट बुकिंग था जयपुर का, वो बाया दिल्ली आना था। दिल्ली से जो फ्लाइट 4 बजे चलनी थी वो अगले दिन चली है सुबह 9 बजे। 18 घंटे तक आधा घंटा करके इनको ये बताते रहे कि अभी चल रही है आधा घंटे। एक 80 साल का आदमी अगर 18 घंटे एयरपोर्ट पे रुका है, सारा सामान उसका वो उसके अपने ब्रीफ केस में है, वो शादी में आना था उनको यहाँ पर, और जब वो अगले दिन यहाँ पर आए हैं तो पता लग रहा है उनका लगेज ही नहीं है। और वो लगेज कहाँ है, रांची है, दिल्ली है या जयपुर है, अब वो उसका पता ही नहीं चल पा रहा है। उनको फ़ोन कर रहे हैं तो उन्होंने जो है वो एक लेटर लिख के दे दिया है कि हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। अब वो कहाँ ट्रेस कर रहे हैं ये इनको पता है और किसी को नहीं पता है। मैं अपना PNR नंबर आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए सब इन्होंने लिखा है, ये PNR नंबर है UC 394X। इसका अभी तक कोई पता नहीं। अब हम 3 दिन से सिर्फ, हमको वापस रांची जाना था, अब हम 3 दिन से सिर्फ अपनी अटैची के लिए ये जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। तो लगेज की वजह से आप लगेज तलाश रहे हैं 3 दिनों से? तो हाँ जी, 5 तारीख को 2 दिन हो गए, ठीक है। वो लगेज की वजह से यहाँ रुकना पड़ा कि कुछ पता तो चल जाए कि लगेज है कहाँ, कोई बताने को तैयार नहीं। एक नंबर दिया हुआ है, लगेज नहीं मिला तो शादी का फंक्शन कैसे? वो तो खत्म हो गया, वो तो शादी तो उस दिन वो तो खत्म ही हो गई। जो 4 तारीख का फंक्शन था, 4 तारीख की बुकिंग थी वहाँ से, 4 तारीख का फंक्शन तो खत्म ही हो गया। 5 तारीख की सुबह यहाँ पर 11 बजे फ्लाइट लैंड की है, और उसके बाद से ना ब्रीफकेस मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमने आप कपड़े खरीद चुके हैं, सब कुछ, अब रहने का। आप शादी का फंक्शन भी नहीं अटेंड कर पाए, सामान भी गायब है। अब उसके लिए हम यहाँ पर 3 दिन से हैरान परेशान घूम रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कुछ जवाब नहीं दे रहे, ट्रेस कर रहे हैं, जवाब कुछ नहीं दे रहे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही, ये हमारी कितनी विदेशों में इस फ्लाइटों की वजह से विदेशों में भारत की साख को कितना बट्टा लग रहा है, आप इस बात को सोच नहीं सकते। आज विदेशी लोग जो आए हैं वो ये बोल रहे हैं भारत में तो कोई माई बाप है नहीं किसी का। लोगों की शादियों में शामिल करने विदेश से भी लोग आए थे, वो किसी को कोई पता नहीं चल रहा। लोग मतलब इतनी इमेज का बट्टा लग रहा है कि कोई कह नहीं सकता, और कोई आदमी इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आप ये सोचो तो जिस दिन हमारी फ्लाइट 4 तारीख की है, उस दिन करीब 550 फ्लाइट कैंसिल हुई। 550 फ्लाइट कैंसिल होने मतलब समझते हैं आप, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाना। कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स? कोई रिस्पॉन्स कोई दे ही नहीं रहा किसी तरह। हर जगह भीड़ मच रही है, शोर हो रहा है, कोई सब अपने छोड़ के भाग जा रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से तमाम यात्रियों को अलग अलग तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक परिवार जयपुर एयरपोर्ट पर है। मैम, क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरी डॉटर की चेन्नई से जयपुर की फ़्लाइट थी, और मोर देन 20 आवर्स तक भी वो फ़्लाइट नहीं चली, एंड दैट इज़ वाई वी हैड टू अकोमोडेट ऑन फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई टू मुंबई। फिर मुंबई से हम किसी और एयरलाइंस की 777
प्राइस पे कोई टिकट लेकर आए हैं, बट अब हमारा लगेज इट इज़ नोवेयर टू बी सीन। और ये लोग पता करके नहीं बता रहे हैं कि हमने इंसान को ही बड़ी मुश्किल से निकाला एयरपोर्ट से, और अब हमारे लगेज का पता नहीं है कि वो चेन्नई में है कि मुंबई में है कि जयपुर में है। और ये लोग बिल्कुल ये भी नहीं बताने को तैयार हैं कि आपको कब तक पता चलेगा या आपको कौन बताएगा। तो हमारे लगेज का भी कोई पता नहीं है, कोई डेफिनेट आंसर इंडिगो हमें नहीं दे रहा, प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं कर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। नंबर लिख दिए जिस पे कोई उठाता नहीं है कॉल, कोई उठाएगा भी नहीं कॉल। लगेज नहीं है तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम आपका। जी हाँ, लगेज नहीं मिलेगा तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से अपनी डॉटर को यहाँ तक कैसे भी बुला रहे, उसको लाइफ टाइम ट्रॉमा हो गया कि मैं अब फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करूँगी। दिस इज़ वॉट इट इज़ हैपनिंग। कैसे लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। और अभी लगेज का आप देख लो, इतना बुरा हाल है। दे आर नॉट विलिंग टू टेल अस कि कहाँ पर लगेज मिलेगा और अभी उसका स्टेटस क्या है। तो पिछले कई घंटों से देख रहे हैं कि आप काउंटर पर परेशान हैं। जी हाँ, सभी परेशान हैं और इसके लिए डेफिनेट कोई आंसर इंडिगो हमें दे नहीं रहा। तो इतना खराब एक्सपीरियंस हो गया कि अब आप सोच रही हैं कि फ्लाइट में हम सफर ही ना करें। जी हाँ, मेरी बेटी को तो लाइफ टाइम ट्रॉमा हो गया कि मैं फ्लाइट में जाऊंगी ही नहीं मम्मी, ऐसा। क्या कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं ये लोग? कोई जवाब नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि वहाँ से पता करके बताएंगे। कोई टाइम लाइन नहीं दी इन्होंने कि कब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। परेशानी में अभी तक खड़े हुए हैं और कोई जवाब नहीं। अब आपका लगेज मिस हुआ था? जब बुक कराया उसके बाद अभी तो पता ही नहीं लग रहा। 4 अगस्त की फ्लाइट थी, 4 दिसंबर को था, हमने 5th को किया। अभी तक पता ही लग रहा कहाँ है हमारा लगेज। हजारों रुपए आप लोग खर्च करके, इसलिए पैसे हजारों रुपए खर्च करते हैं कि अच्छी सुविधा मिलेगी। अगर ये हाल रहा तो फिर क्या करेंगे? ये तो सुविधा के नाम पे तो कुछ भी नहीं है और हमें सोचना पड़ेगा कि इस एयरलाइंस में आदमी जा सकता है नहीं जा सकता, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फ्लाइट कैंसिल होने से तमाम जो यात्री हैं उनका जो सफ़र है वो प्रभावित हो रहा है। वो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, एक से दूसरी जगह जा नहीं पा रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे यात्री भी हैं जिनका लगेज में से, और इंडिगो के लोग पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि उनका सामान आखिरकार है कहाँ। तो अपने लगेज के बिना लोग ना फंक्शन अटेंड कर पा रहे हैं, ना घूम पा रहे हैं, ना कहीं आ जा पा रहे हैं। सामान को लेकर एयरपोर्ट पर इसी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस में पैदा हुए संकट का खामियाजा आज 5वें दिन भी यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि आज सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक इंडिगो की 10 फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं। हालांकि इस दौरान 6 फ्लाइट कैंसिल भी हुई हैं। कहा जा सकता है कि तकरीबन 60% उड़ान आज 5वें दिन जो है वो उड़ान भर रही हैं, जो फ्लाइट्स हैं वो उड़ान भर रही हैं। इससे जो यात्री हैं उनकी मुश्किलें कुछ कम हुई हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट पर आज कई दिनों के बाद इस तरीके की भीड़ नज़र आ रही है, गुलजार नज़र आ रहा है यात्रियों की भीड़ से। हालांकि तमाम ऐसे यात्री हैं जिनके फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हो रही हैं, लगातार कैंसिल हो रही हैं। कई यात्रियों के जो सामान हैं वो मिस हो गए हैं। इंडिगो के जो काउंटर है एयरपोर्ट पर, उस पर आज भी देख सकते हैं कि लोग अलग अलग समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और जो एयरलाइंस के कर्मचारी हैं वो कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों की इनमें से फ्लाइट कैंसिल है, उनको अल्टरनेट फ्लाइट दिया जा रहा है। कई लोगों के लगेज गायब हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनके कई फ्लाइट कैंसिल हुए हैं लेकिन ज़रूरी काम है जिसकी वजह से उन्हें अब महंगी टिकट खरीदनी पड़ रही है। तो हमारे साथ एक महिला यात्री हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्हें किस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैम, आपके साथ क्या दिक्कत है? जी, मेरी बेटी का इंटरव्यू था एसएसबी का, तो वो गुवाहाटी जाना था। उसको पहले 2 तारीख को टिकट बुक करवाई, वो कैंसिल होगी इंडिगो में। फिर 5 तारीख को करवाई, वो भी कैंसिल होगी। कल उसका फ़ोन आया, आज जाना है उसको बेटी को। कल शाम को रात को 7:30 बजे फ़ोन आता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। अब हमने इमरजेंसी में 20,000 की टिकट बुक करवाई है, ना ही तो पैसे रिफंड हुए। 7 डेज का बोला था, 2 तारीख का हुआ था वो अभी तक कोई रिफंड नहीं हुआ है। अब ये 5 डेज के लिए बोला है, इसका भी कोई रिफंड नहीं हुआ है। अभी देखो 5 दिन के लिए बोला है, तो क्या हो सकता है। अब बेटी गई है, 20,000 की टिकट बुक करवाई है उसकी। मतलब अभी तो बेटी का जो इंटरव्यू है, जो कैरियर है, वो भी इनकी वजह से खतरे में पढ़ रहे हैं। तो बस पढ़ ही गया था वो, तो कुदरती मतलब बेटा आया, वो आके उसने टिकट बुक करी। नहीं, हम तो ऐसे हड़बड़ा गए थे, ये लोग की कैंसिल हो गया। तो इस चक्कर से फिर अब बेटी अब गई है। देखो अब उनकी वजह से इतना सामना किया है
कि बस पूछो मत। 6,000 के टिकट आपको कितने में लेने पड़े? मेरे को 34,000 रुपये लग चुके हैं मेरे, देख लो। एक टिकट के, एक बेटी को भेजने के लिए गुवाहाटी 34,000 रुपये मैं दे चुकी हूँ। जबकि लगना 6,000। 6,000 रुपये लगने थे और 34,000 रुपये मैंने पे किया है। इस तरीके से तो बहुत दिक्कत है, इतनी परेशान हो गई। हस्बैंड भी नहीं थे घर पे, अकेली दोनों माँ बेटी हैं, क्या कर सकते थे दोनों माँ बेटी। फिर एक किसी को बुलाया पड़ोस में, उन्होंने फिर आके उस बच्चे ने टिकट बुक किए 20,000 की। फिर ने बोला आंटी 20,000 की हो रही है। मैंने कोई बात नहीं, अब तो इमरजेंसी, हमें जाना पड़ेगा, ये तो बेटी का भविष्य का सवाल है, तो जाना पड़ेगा। तब वो बेटी का कैंसिल तो वहाँ से करवा के फिर यहाँ अब टिकट बुक करी, अब बेटी गई है। तो इनकी बेटी का गुवाहाटी में इंटरव्यू था, इंटरव्यू में पहुंचना ज़रूरी था। तो जो टिकट जयपुर से गुवाहाटी का 6,000 रुपये में इन्होंने पहले बुक किया था, आज उसको उन्होंने 20,000 रुपये से ज़्यादा में बुक किया है। तो लोगों की जो परेशानी है वो फ़िलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन राहत की बात सिर्फ इतनी है कि आज बड़ी संख्या में जो फ़्लाइट्स हैं वो उड़ान भर रही हैं। तमाम यात्री यहाँ से जा रहे हैं, दूसरी जगहों से भी फ़्लाइट्स जो है वो जयपुर आ रही हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि सरकार ने जो सख्ती दिखाई है उसका असर जो है जिस तरह से धीरे धीरे दिखने लगा है, आने वाले दिनों में हालात और तेजी से सामान्य हो सकते हैं। यात्रियों की जो मुसीबतें हैं उनको निजात मिल सकती है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।